तुम इतना जरूर याद रखो, इस बार मैं तुम्हारे जिद के आगे हार नहीं मानूंगा। हार तो मैं भी नहीं मानूंगी देव। अपने प्यार को पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगी। वो कहते हैं ना, मोहब्बत और जंग में सब जायज है। इन नालायकों ने पता नहीं माचिस कहाँ रख दी है। विशाखा, क्या क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? पूजा माँ जी। तुमसे और कितनी बार कहा जाए विशाखा कि हमारे पूजा घर में पूजा करने का अधिकार सिर्फ छोटी बहू को है। उसी परंपरा का तो पालन कर रही हूँ माँ जी। इस घर की छोटी बहू होने के नाते मैं मंदिर का दिया जलाने आई थी। देखो, मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती। एक बात ध्यान से सुन लो कि हमारे घर की छोटी बहू राधिका है। छोटी बहू, जाओ, जाकर मंदिर का दिया जलाओ और आरती की तैयारी करो। आरती मैं करूंगी राधिका। विशाखा, तमाशा मत बना, मुझे आरती करने के लिए जाने दे। आरती करना मेरा अधिकार है और आज से ये मैं ही करूंगी। ये क्या बदतमीजी है विशाखा? तुम इस पूजा की थाल को हाथ भी नहीं लगाओगी। बेहतर यही होगा कि इसी वक्त पूजा घर से बाहर चली जाओ। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी और मैं भी देखती हूँ कि मुझे यहाँ से कौन हटाता है। आवाज नीचे नीचे, समझी तुम? सच की आवाज कभी नीचे नहीं होती माँ जी। और आप क्यों मुझसे बोल रही हैं? आप तो मुझसे बहस ही नहीं करना चाहती थी ना। जाइए यहाँ से। विशाखा, सबका अपमान करके, बड़ों के साथ जबान लड़ा के तुम क्या समझती हो तुम यहाँ रह सकती हो? हम सबको परेशान करके तुम्हें सिर्फ नफरत मिलेगी, प्यार नहीं। बेहतर यही होगा कि तुम चली जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम्हारे इरादों में तुम्हें कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। मैं तो सिर्फ इस पूजा घर में अपना कर्तव्य निभाने आई थी। मैं इस घर की छोटी बहू पूजा आरती नहीं करूंगी क्या? हाँ, समझ में नहीं आ रहा है तुमसे क्या कहा जा रहा है? हाथ छोड़िए मेरा। तुम यहाँ से जाती हो या नहीं? मैंने कहा हाथ छोड़िए मेरा। इन बूढ़ी हड्डियों में अब तक इतनी जान है कि इस घर की मान, मर्यादा,
परंपरा और नियमों का पालन करवा सकूं। अब आगे से कभी भी इस घर की परंपरा को तोड़ने की हिम्मत मत करना। समझी? इसका भुगतान पूरे परिवार को करना पड़ेगा देव। क्या बात है दादी माँ, क्या हुआ? बताऊंगी, सब बताऊंगी। छोटी बहू, चलो आरती करो। देव बेटा, ये तो अब रोज ही होता रहेगा। जब तक वो यहाँ है, हर रोज कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा करेगी वो। अब तो बस भगवान पर ही भरोसा करना होगा कि वो सब कुछ ठीक ठाक कर दे। आप लोग नाश्ता नहीं करेंगे? करिए, मैं तो कर लूं। लेकिन कोई मुझे नाश्ता कराएगा प्लीज? मैं नाश्ता लगवाने के लिए कहती हूँ। माँ जी आप बैठिए, मैं देखती हूँ। क्या बात है भाई, घर के सभी लोग ऐसे गोल मेज बैठक काहे कर रहे हैं? कुछ विशेष हुआ है क्या? और क्या हुआ होगा चाचा जी? विशाखा ने फिर कोई नया नाटक खड़ा किया होगा। क्यों, ऐसा ही कुछ हुआ है? हाँ, छोड़ो ये सब बातें। सुशील, कुछ दिन देव वकील साहब के यहाँ आया जाया करेगा, तो मठ का काम तुम ही संभाल लेना। जी चाची माँ, आप निश्चिंत रहिए, हम स्वयं सब संभाल लेंगे। अंदर कहाँ जा रहे हैं? किससे मिलना है आपको? अरे बताइए से किससे मिलना है? कहिए इंस्पेक्टर साहब। मुझे महिला उत्पीड़न केंद्र ने भेजा है। हमें खबर मिली है कि यहाँ पर बहू पर अत्याचार किया जा रहा है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप शायद गलत पते पर आ गए हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। नहीं मिस्टर पुरोहित, मुझे पुरोहित सदन का ही एड्रेस दिया गया था और ये रिपोर्ट आपके घर के किसी सदस्य ने ही करी है। आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। भला यहाँ का कोई आदमी कंप्लेन क्यों करेगा? देखिए इंस्पेक्टर साहब, या तो आपकी नई पोस्टिंग हुई है या फिर आपका तबादला हुआ है। आपको नहीं मालूम समाज में इस परिवार की कितनी इज्जत है। बड़े बड़े इज्जतदार घरों में ऐसे काम होते हैं। चाचा जी के कहने का मतलब ऐसा नहीं था इंस्पेक्टर साहब। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई गलतफहमी हुई है। मैंने आप सबकी बातें सुन ली है। अब प्लीज आप अपनी छोटी बहू को बुलाइए। हमारी छोटी बहू तो ये रही आपके सामने। क्या विशाखा है? विशाखा? ओह, विशाखा ने शिकायत की है आपसे? देखिए इंस्पेक्टर, विशाखा हमारी छोटी बहू नहीं है। तो वो घर पर है क्या?
हाँ है। वो क्या है ना इंस्पेक्टर साहब, विशाखा ना। आप उन्हें बुलाइए। बिल्कुल बुलाती हूँ, श्योर, रिलैक्स। हो रहा है बहुत। विशाखा, विशाखा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है विशाखा यहाँ नहीं आई। उसने गलत कंप्लेन की है। इंस्पेक्टर साहब, मैं यहाँ हूँ। अच्छा हुआ जो आप यहाँ आ गए, वरना ये लोग तो मेरी जान ही ले लेते। क्या आपने फोन किया था? जी, मैं इस घर की छोटी बहू विशाखा देवराज पुरोहित। ये लोग मुझे इस घर से बाहर निकालना चाहते हैं, इसलिए मुझे पीड़ित कर रहे हैं। ये क्या कह रही हो विशाखा? हाथ छोड़िए मिस्टर पुरोहित इनका। उनको अपनी बात कहने दीजिए। पर कहने दीजिए उनको अपनी बात। आप बोलिए विशाखा जी। बोलिए, आप बोलिए। इंस्पेक्टर साहब, लोगों ने मुझे मारा, मुझे जलाने की कोशिश तक की। तो ये है आप लोगों की हकीकत। और खुद को इज्जतदार परिवार कहते हैं आप लोग। मैं इनकी पत्नी, इस घर की छोटी बहू, पर मुझे तलाक दिए बगैर ही इन्होंने मेरी बहन से शादी कर ली। और अब ये सब लोग मिलकर मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं। आज सुबह जब मैं पूजा करना चाहती थी तो दादी माँ ने मुझ पर हाथ उठाया। इंस्पेक्टर साहब, आप पूछिए इनसे कि इन्होंने आज सुबह मेरे पर हाथ उठाया था या नहीं। क्या आपने हाथ उठाया इन पर? हाथ? इंस्पेक्टर साहब, आप बीच में मत बोलिए, उनको बोलने दीजिए। हाथ उठाया क्या आपने? मतलब वो तो जरा सा। जरा? इंस्पेक्टर साहब, ये आपको जरा सा दिखता है? हाँ? मुझे जलाया जा रहा है, मुझे मारा जा रहा है, और ये कह रही है जरा सा। इसकी बात मत सुनिए इंस्पेक्टर साहब, ये सिर्फ झूठ बोलना जानती है। इंसान झूठ बोल सकते हैं, पर शरीर पे लगे निशान नहीं। जो सबूत हमें मिलने थे वो मिल चुके हैं। ले चलो इन्हें थाने। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? आप उनकी उम्र का लिहाज तो करिए। भैया, आप कमिश्नर अंकल को फोन लगाइए ना। देव, अभी मैंने कमिश्नर साहब को ही फोन लगाया था। उनका फोन आउट ऑफ रीच है। उनके ऑफिस फोन किया तो पता चला कि वो 2 हफ्ते के लिए विदेश यात्रा पर गए हैं। गिरफ्तार करो उन्हें। रुकिए, ये सब गलत हो रहा है। अगर आपको किसी को गिरफ्तार करना है तो आप मुझे कीजिए, क्योंकि इस सब की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। आप दादी माँ को गिरफ्तार मत कीजिए। छोटी बहू, इस घर की मुखिया होने के नाते
घर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैंने कभी विशाखा को पसंद किया था। देव के साथ उसकी शादी कराने की गलती जो की, उसका खामियाजा तो भुगतना ही होगा ना। गिरफ्तार करो उन्हें। आपसे जो भी बताया गया सब झूठ है, बकवास है। अब कोर्ट ही फैसला करेगा। विशाखा प्लीज, विशाखा प्लीज इंस्पेक्टर को रोक दो। विशाखा वो दादी माँ को लेके जा रहे हैं, प्लीज विशाखा उन्हें रोक लो। विशाखा उन्हें रोक लो, वो दादी माँ को लेके जा रहे हैं। मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूं। अगर पहले मान जाते तो इतना बड़ा बखेड़ा तो नहीं खड़ा होता। विशाखा प्लीज दादी माँ को रोक लो। इंस्पेक्टर साहब, रुक जाइए। इंस्पेक्टर साहब, दादी माँ को छोड़ दीजिए। मगर आपने ही तो कंप्लेन करी थी और आप ही इन्हें छोड़ने के लिए कह रही हैं? जी, जिसने शिकायत की थी वो विशाखा थी, और जो इन्हें छोड़ने के लिए कह रही है वो इस घर की छोटी बहू है। और मैं अपनी आंखों के सामने अपने घर की मुखिया का ऐसे अपमान होते हुए नहीं देख सकती। और फिर मुझे इन्हें जेल भेजकर क्या मिलेगा? इन्होंने मेरे साथ जो कुछ भी किया हो, पर हैं तो ये मेरे पति की दादी माँ ही ना। और मैं अपने घर की मान मर्यादा का ऐसे अपमान होते हुए तो नहीं देख सकती ना। इन लोगों ने आपके साथ कितना अत्याचार किया और उसके बाद भी आप इनकी मान मर्यादा के बारे में सोच रही है? छोड़ देने। आज इनके कहने पे आपको छोड़ रहा हूं और एक चेतावनी भी दे रहा हूं, ऐसी गलती दोबारा मत कीजिएगा। और हाँ, आप ही मेरा डायरेक्ट नंबर रखिए। अगर आपको कोई परेशान करे तो मुझे आप सीधा फोन करिएगा। चलो।
मैं इंतजार करूंगी देव। भूल मत जाना। ये किस इंतजार की बात कर रही है? अभी ये क्या कह कर गई? बताइए ना।